हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज का हमारा जो नया सीरीज़ है वो है CSI नेट गेट एक्सेल का रिवीजन सीरीज़। ओके, और इस सीरीज़ का जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट इन अराबिडोप्सिस। ये टॉपिक मैंने बॉटनी से लिया हुआ है और ये गेट एक्सेल के बॉटनी वाला सब्जेक्ट है और जो CSI नेट का है वो प्लांट फिजियोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, तो ये उससे लिया गया है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF की, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो जो भी मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स। सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? मॉर्फो मतलब हो गया जो फिजिकल अपीयरेंस होता है और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ऐसे ही ऑर्गन मतलब ऑर्गन जो होते हैं ना, जनरली प्लांट्स के केस में हम बोलेंगे फ्लावर के डिफरेंट ऑर्गन, राइट। और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, तो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब हो गया मॉर्फोलॉजी का जो फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, और ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब जो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। ठीक है, यहाँ पे हम फ्लोरल डेवलपमेंट इन जीन्स इन अराबिडोप्सिस, जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि डेवलपमेंट बायोलॉजी का मॉडल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ड्रोसोफिला होता है। ठीक है, एनिमल के केस में। वैसे ही प्लांट बायोलॉजी में, प्लांट के केस में जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा अराबिडोप्सिस होता है, राइट। सो फ्लोरल का मतलब क्या होता है? फ्लावर का डेवलपमेंट जो जीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इन अराबिडोप्सिस में, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ऑर्गन ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन्स। ठीक है, सो जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है ना, ऑर्गन के डेवलपमेंट, वो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, these genes are organ specific, so their expression leads to development of different organ of flower like sepal, petal, stamen, etc. ठीक है, सो होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे फ्लावर का डायग्राम दे के रखा हुआ है। तो जो ये पर्टिकुलर ऑर्गन है ना, जैसे पिस्टिल हो गया, पिस्टिल में डिफरेंट स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेमन्स हो गए। तो ये क्या कह रहा है कि हर एक जो भी ऑर्गन है उसके लिए अलग अलग जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि एक जीन है और वो ही पूरा फ्लावर का डेवलपमेंट कर रहा है, नहीं। हर ऑर्गन के लिए क्या है, एक स्पेसिफिक जीन होता है। ठीक है, उन जीन्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्लोरल डेवलपमेंट जीन्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल डेवलपमेंट जीन्स, जो कि फ्लावर को डेवलपमेंट करने वाले जो डिफरेंट जीन्स होते हैं उनको हमने क्या बोल दिया? कलेक्टिवली फ्लोरल डेवलपमेंट जीन्स। ठीक है, उसके बाद जो फ्लोरल डेवलपमेंट जीन्स होते हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। फ्लोरल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ठीक है, इस जीन का काम क्या होता है? ये जीन हमारा क्या करता है, जैसे जब प्लांट जैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, उस टाइम स्टार्टिंग में तो उसमें फ्लावर होते नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक स्टेम मतलब शूट पोर्शन होता है। ठीक है, तो जब कोई भी प्लांट जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है हमारा, तो अभी इसमें सिर्फ लीव्स हैं, शूट वगैरह जो भी है, ठीक है, अभी सिर्फ इसमें इतना ही है। तो जब ये प्लांट जो है कन्वर्ट होता है फ्लावरिंग स्टेज में, किसमें? फ्लावरिंग, जब इसमें फ्लावर होना शुरू होते हैं, तो इस स्टेज से इसको फ्लावरिंग स्टेज में कौन लाता है? तो वो होते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स को क्या करते हैं, वो फ्लावरिंग कंडीशन में लेकर आते हैं जब उसमें फ्लावर होता है। ठीक है, जैसे ही जनरली इसमें क्या है, अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, अभी इसमें कोई फ्लावर नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें फ्लावर डेवलप होगा तो उस फ्लावर के डेवलपमेंट के लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल होगा? फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ठीक है, यानी ये क्या करेगा? शूट को कन्वर्ट करेगा फ्लावर में, राइट। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। तो ये क्या करेगा? ये फ्लावर्स की आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखो पहला काम क्या था? पहला काम था कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का, कि मेरिस्टेम जो शूट मेरिस्टेम है हमारा, शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम है, उसको कन्वर्ट करना किसमें? फ्लावर मेरिस्टेम में। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर दिया, यानी वो फ्लावर बन गया है। लेकिन अब उस फ्लावर को
भी जो है स्पेसिफाई करना, यानी कि हम कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे ये ओवेरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, डिफरेंट ऑर्गन। ये डिफरेंट ऑर्गन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम बोलते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गन की आइडेंटिटी बता रहा है ये डिफरेंट ऑर्गन की, फ्लावर के। यानी सेपल को सेपल क्यों बोल रहे हैं हम, पेटल को पेटल कब बोल रहे हैं, एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी है उसकी आइडेंटिटी के लिए हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो उन जीन्स को हम कलेक्टिवली इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है जो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन है, ठीक है, उसकी 2 क्लास है, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन यानी वो जीन जो कि शूट वेजिटेटिव को कन्वर्ट कर रहा था फ्लावर में, ठीक है। इसकी 2 क्लास है। क्लास वन में कौन कौन से जीन इंक्लूड करते हैं। क्लास 1 के एग्जांपल है लीफी ये जीन है, और एक है एपिटाला, ठीक है, एपिटाला, ठीक है। इन जीन्स का काम क्या है, इन जीन्स का काम ये है कि ये क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे फ्लावरिंग को, ठीक है। क्लास 1 जीन का काम क्या है, फ्लावरिंग को प्रमोट करना, राइट। फिर क्लास 2 जीन आती है, इसमें 2 क्लास के जीन हो गए। क्लास 2 जीन क्या करते हैं, ये जो है क्लास 1 जीन के अपोजिट हैं, ठीक है। यानी क्लास 1 जीन जैसे फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है, यानी शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम में, बट जो क्लास 2 जीन है ये क्या कर रहा है, इसके अपोजिट काम कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है, ये बोल रहा है नहीं शूट वेजिटेटिव मेरिस्टेम में ही रहो, हम क्या करेंगे, हम तुम्हें फ्लावरिंग मेरिस्टेम में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो क्लास 2 क्या हो गया, दुश्मन हो गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉलीफ्लावर जीन इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, कॉलीफ्लावर। इसको कैपिटल में लिखना, ये क्या है, कॉलीफ्लावर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, ठीक है। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के बारे में अब बात करते हैं। अभी तक हमने फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी, ठीक है। क्लास 1 जो कि प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, और क्लास 2 जो कि इनहिबिट करता है फ्लावरिंग को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लास है, क्लास A, B और C, ठीक है, और फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की, ठीक है। सो सबसे पहले जो क्लास A जीन है उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, AP1 एंड AP2। ये क्लास A जीन में आते हैं अंडर फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। यानी ये क्या करेंगे, फ्लावर के हर एक ऑर्गन को क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे, बोलेंगे तुम सेपल हो, तुम पेटल हो, तुम कार्पल हो, तुम स्टेमन हो, ठीक है। ये बात का ध्यान कौन रखेगा, ये सारे जीन्स रखेंगे, ये तीनों क्लास के जीन्स रखेंगे, राइट। फिर क्लास B जीन की बात करते हैं, इसमें 2 जीन्स आएंगे, एपिटाला 3 AP3 एंड पिस्टिलाटा PI, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, राइट। फिर क्लास C जीन की बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही जीन आता है, वो आता है एगैमस, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ AG, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एगैमस। अगर आप लोगों को मेरी स्लाइड्स प्रॉपर्ली दिख नहीं रही हैं, और जो मैंने ये नोट्स में अपने बनाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहे, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसमें ये सारे नोट्स भेजती हूँ, ठीक है। तो ये 3 क्लास की जीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हें आपको याद करना है कि क्लास A की जीन में कौन कौन सी जीन है, क्लास B की जीन में कौन कौन सी है, और क्लास C की जीन में कौन कौन सी है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग डेवलपमेंट इन अरेबिडोप्सिस। अब हम ABC मॉडल पढ़ेंगे। देखो मैंने ये क्लास बताई ना आपको ABC, तो इसी क्लास के बेस पे ये मॉडल रखा हुआ है ABC मॉडल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ABC मॉडल। सारा खेल इन्हीं का है, फ्लावरिंग के डेवलपमेंट में सारा खेल क्या है, इन तीन क्लास की जीन्स का है, ठीक है। वो कैसे हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। ABC model of flower development is a process by which flowering plants produce a pattern of gene expression in their meristem that leads to the appearance of organ which will make the flower, ठीक है। तो ABC model of flower development क्या है, एक process है जिससे कि ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन दियर मेरिस्टेम दैट लीड टू द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन, जिनकी वजह से क्या होता है, ऑर्गन डेवलपमेंट होता है फ्लावर का, और वो फाइनली जाके क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है। ये मॉडल सबसे पहले डेवलप किया गया था अरेबिडोप्सिस में, मैंने बताया था मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और बिलोंग्स टू द क्रूस, और ये क्रूस ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, बताया था हमें, क्रूस ने सबसे पहले बताया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैडबॉक्स जीन की। मैडबॉक्स जीन भी इंपॉर्टेंट है,
DS मैट्स बॉक्स जीन, ठीक है। मैट बॉक्स जीन क्या होते हैं, एक कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। कंजर्व्ड DNA की सीक्वेंस होती है, DNA में होती है, कंजर्व्ड सीक्वेंस मोटिफ होते हैं, ठीक है। द जीन विच कंटेन दिस मोटिव इज कॉल्ड मैट बॉक्स जीन फैमिली। जिन भी जीन्स के पास ये भी मैट बॉक्स की कंजर्व फैमिली की सीक्वेंस होगा ना, मोटिव होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट बॉक्स जीन फैमिली। हम बोल देंगे कि तुम जो है मैट बॉक्स जीन फैमिली के मेंबर हो, ठीक है। The floral homeotic Madbox genes such as A gammas and deficiency participate in the floral organ identity gene, ठीक है। तो क्या होता है, जो जैसे फ्लोरल होम्योटिक मैडबॉक्स जीन है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लावर डेवलपमेंट के जो जीन्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे ए गैमस जो मैंने आपको अभी बताया था कि क्लास 3 जीन का मेंबर है, ए गैमस हो गया, ठीक है। और एक डेफिशिएंस नाम का भी एक जीन है जो कि पार्टिसिपेट करता है फ्लोरल के डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैडबॉक्स जीन का फंक्शन क्या होता है। मैडबॉक्स जीन का फंक्शन होता है, इन प्लांट्स मैडबॉक्स जीन आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड, सबसे पहला होता है मेल और फीमेल जो गेमेटोफाइट है उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है। सबसे पहला काम क्या हो गया, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना। दूसरा है एम्ब्रायो एंड सीड्स डेवलपमेंट, एम्ब्रायो एंड सीड का डेवलपमेंट करना, राइट, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन है मैडबॉक्स जीन का, वो है रूट, फ्लावर एंड फ्रूट का डेवलपमेंट करना, ठीक है। रूट, फ्लावर एंड फ्रूट का डेवलपमेंट करना, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैडबॉक्स जीन के, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावर ऑफ 4 वोल्स। तो 4 वोल्स की जो है एनाटॉमी क्या होती है फ्लावर की, वो हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में फ्लावर का डायग्राम बताया था, आई थिंक वो डायग्राम तो सभी को पता होगा, चाहे वो जूलॉजी का स्टूडेंट हो या बॉटनी का या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो 4 वोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो 4 वोल्स को कैसे पढ़ते हैं, जैसे ये सबसे आउटर वोल हो गया हमारा, ठीक है, रोल हो गया, इसको हम बोलेंगे सेपल। सबसे पहले हम कैसे, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, आपको ऐसे पढ़ना है। सबसे आउटर वाला वोल हो गया सेपल, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला वोल आता है, उसको हम बोलते हैं पेटल, PE से मैं नोट कर रही हूँ, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वोल आता है, वो होता है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। और देन आता है आपका कार्पल्स, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CA से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सेपल, पेटल, देन स्टेमन, देन कार्पल। तो हम इसको ऐसे नंबरिंग भी देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट रोल में क्या है, तो आपको क्या बोलना है, सेपल है। सेकंड रोल में क्या है, तो आपको बोलना है पेटल है। थर्ड वोल में क्या है, तो आपको बोलना है स्टेमन है। एंड फोर्थ वोल में क्या है, तो आपको बोलना है कार्पल है, ठीक है। तो ये इस सीक्वेंस में जाता है, ठीक है, सबसे आउटर से सबसे इनर की तरफ। सबसे आउटर हमारा सेपल हो गया, देन हमारा सबसे इनर क्या हो गया, कार्पल्स हो गए, राइट। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे कि जो ये 4 वोल्स मैंने आपको बताए, ठीक है, 4 वोल्स मैंने आपको बताए, ये 4 वोल्स में कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कौन से जीन है जो हमने अभी पढ़े, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें से कौन कौन से जीन हैं जो मैंने आपको बताया था, क्लास A जीन, B जीन एंड C जीन, यानी ABC मॉडल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लास ABC। तो A के अंदर क्या आ रहा था, एपिटाला 1, एपिटाला 2, ठीक है, AP1 एंड AP2। क्लास B जीन में आ रहा था AP3 एंड पिस्टिलाटा, ठीक है, PI। एंड क्लास C जीन में हमारा क्या आ रहा था, A गैमस आ रहा था, ठीक है। तो ये 5 जो होम्योटिक जीन्स है, यही जो है रिस्पॉन्सिबल है इन 4 रोल्स के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हमारे जो 4 रोल्स बन रहे हैं वो किन की वजह से बन रहे हैं, इन 5 जीन्स की वजह से बन रहे हैं। ये हम बोल सकते हैं 3 क्लासेस ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दीज 4 रोल्स, क्लास A जीन, क्लास B जीन एंड क्लास C जीन। और इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है कि जो हमारा क्लास A जीन है, क्लास A जीन की बात करी थी मैंने, आपको बताया था क्लास A जीन में क्या क्या आते हैं। क्लास A जीन में आता है एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, ठीक है। और जो हमारा क्लास C जीन है,
क्लास सी जीन में मैंने आपको बताया था कि ए गैमेट्स हमारा आता है, राइट। उसके बाद जो क्लास ए जीन है हमारा, वो हमेशा किसको इनहिबिट करेगा? क्लास सी जीन को। वो क्लास ए जीन जो है वो सी को इनहिबिट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? जहाँ क्लास ए जीन एक्सप्रेस होगा वहाँ वो सी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। सी को बोलेगा नहीं, तुम नहीं हो सकते एक्सप्रेस, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट है जो क्लास सी जीन है हमारा, ठीक है। बदले में ये भी तो हम भी दुश्मनी निकालेंगे, तो वही वाला है। तो क्लास सी जीन भी, जहाँ क्लास सी जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा वहाँ ये क्लास ए जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये इसका एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो जहाँ क्लास सी जीन एक्सप्रेस होगा वहाँ क्लास ए जीन नहीं होगा, जहाँ क्लास ए जीन एक्सप्रेस होगा वहाँ सी नहीं होगा। तो आपको ये दोनों जीन्स की जो फैमिली है, जो भी जीन्स क्लासेस हैं, वो आपको एक साथ नहीं मिलेंगी, ठीक है। पूरे ABC मॉडल में ये आपको एक साथ नहीं मिलेगी। तो ये हो गए 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ क्लास ए जीन एक्सप्रेस होगा वहाँ सी नहीं होगा, और जहाँ सी होगा वहाँ ए नहीं होगा, यानी एक दूसरे के एकदम दुश्मन है, ठीक है। कहीं एक्सप्रेस होने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो क्लास बी जीन है, अब हम बी जीन की इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं। जो बी जीन है ये जो है कभी भी अलोन एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। क्लास बी जीन कांट एक्सप्रेस अलोन, ठीक है। ये अकेले एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इसको या तो क्लास सी जीन के साथ एक्सप्रेस होना होगा या क्लास ए जीन के साथ एक्सप्रेस होना होगा, तभी ये अपना एक्सप्रेशन दिखा पाएगा। अगर ये अकेला होगा तो ये अकेले में अपना कोई फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इस जीन को किसी का सहारे की ज़रूरत है, या तो ए जीन की या सी जीन की, ठीक है। तो ये कभी भी अकेले एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए। सबसे पहले है क्लास ए जीन जो, और क्लास सी जीन के बारे में, जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, जहाँ जो एक्सप्रेस होगा वहाँ दूसरा वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर मैंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताया कि क्लास बी जीन का, जो कि अकेला एक्सप्रेस नहीं हो सकता, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होगा, या तो ये सी के साथ एक्सप्रेस होगा या ए के साथ एक्सप्रेस होगा। बाकी ए और सी जो है अलोन भी एक्सप्रेस करते हैं और बी जीन के साथ भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ है यहाँ पे मैंने देखा है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है? जो कि नॉर्मल टाइप है, जो जनरली नॉर्मल है, ठीक है। वाइल्ड टाइप में क्या होता है, जैसे आप स्लाइड्स में देख सकते हो कि सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे कैसे क्लास की जीन एक्सप्रेस हो रही हैं, ठीक है। तो जब क्लास ए जीन एक्सप्रेस होती है, क्लास ए जीन हमारी अलोन एक्सप्रेस होती है, तब वो फॉर्मेशन करती है सेपल का, ठीक है। तब हमारा क्या बनता है सेपल बनता है, ठीक है। जब हमारी क्लास ए के साथ क्लास बी जीन भी एक्सप्रेस करती है, ठीक है, तब हमारा क्या बनता है, पेटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब हमारा बी के साथ सी जीन एक्सप्रेस करती है तो हमारा स्टेमन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रही हूँ ST। और जब हमारा सी जीन अलोन एक्सप्रेस होता है तो वो फॉर्म करता है कार्पल को, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्लास ए जीन अलोन एक्सप्रेस हो रहा है, क्लास सी जीन अलोन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताया था कि जो बी जीन है वो कभी अलोन एक्सप्रेस नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल अलोन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, या तो ए के साथ हो रहा है या सी के साथ हो रहा है। और जहाँ क्लास ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है वहाँ सी नहीं हो रहा है, जहाँ सी हो रहा है वहाँ ए नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जबकि नॉर्मल, जब कोई म्यूटेशन नहीं है, जब नॉर्मल है, कोई फ्लावर प्लांट नॉर्मल है, उस टाइम पे ऐसा होता है। क्लास ए जीन हमारा बनाता है सेपल को, क्लास बी प्लस ए जीन बनाता है पेटल को, क्लास बी प्लस सी जीन बनाता है स्टेमन को, एंड क्लास सी जीन बनाता है कार्पल्स को। मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी दिया है। यहाँ पे क्लास ए जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। जब क्लास ए जीन अलोन एक्सप्रेस कर रही है तो वो बना रही है सेपल को। जब क्लास ए जीन और बी जीन साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो पेटल्स बना रही हैं। जब क्लास सी जीन और बी जीन एक साथ एक्सप्रेस कर रही है तो स्टेमन बना रही है, और जब सी जीन अलोन एक्सप्रेस कर रही है तो कार्पल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ पे ए जीन क्लास ए जीन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या है, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, AP1 एंड AP2, और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, हमारा सेपल का फॉर्मेशन कर रही है। बी जीन का मतलब हो गया ए प्लस बी जीन का मतलब हो गया कि पेटल्स का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे एपिटाला 1 और एपिटाला तो होंगे 2, पिस्टिलाटा भी होगा जो कि क्लास बी जीन के मेंबर है, ठीक है। फिर बी प्लस सी होगा,
एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, और एपिटाला सी जीन का मेंबर हो गया हमारा एगैमस। तो वहाँ पे हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेमन का फॉर्मेशन होगा। और जब सी जीन अलोन यानी सिर्फ एगैमस एक्सप्रेस करेगा तो उस टाइम पे हमारा कार्पल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर के थ्रू भी समझा रखा है, आप इसको इजीली समझ सकते हो। ठीक है, क्लास ए जीन में जो है एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, और ये फर्स्ट वोल एंड सेकंड वोल में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वोल मैंने आपको बताया था अभी। फिर क्लास बी जीन एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, ये सेकंड और थर्ड वोल में एक्सप्रेस होंगे। क्लास सी जीन में आएगा एगैमस, और ये थर्ड और फोर्थ वोल में एक्सप्रेस होंगे। राइट, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट मैडबॉक्स जीन के बारे में। तो जो हमारा एपिटाला 2 है ना, एपिटाला 2 ये मेंबर नहीं है मैडबॉक्स जीन का। ठीक है, नॉट अ मैडबॉक्स जीन। ठीक है, जो मैडबॉक्स जीन मैंने आपको अभी बताए थे ये इसका मेंबर नहीं है, नॉट अ मैडबॉक्स जीन, ये मैडबॉक्स जीन नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे 5 जीन मैंने पढ़ाए थे आपको, एपिटाला 1, एपिटाला 3, एपिटाला 3 पिस्टिलाटा एंड एगैमस, ये 4 जीन हैं, ये चारों के चारों मैडबॉक्स जीन के मेंबर हैं। बट एपिटाला 2 को छोड़ के बाकी सब मैडबॉक्स जीन के मेंबर है, बट ये नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था CSIR नेट में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये बात ध्यान रखोगे कि एपिटाला 2 जो है मैडबॉक्स जीन का फैमिली का मेंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम म्यूटेशन केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूटेशन केसेस क्या होते हैं, डिफरेंट म्यूटेशन केसेस होते हैं वाइल्ड टाइप। जनरली पहले मैं नॉर्मल का बताऊंगी आपको। नॉर्मल में क्या होता है, जब क्लास ए जीन एक्सप्रेस होती है तो मैंने आपको बताया था सेपल का फॉर्मेशन होता है। जब बी के साथ ए एक्सप्रेस होता है तो उस टाइम पे पेटल का फॉर्मेशन होता है। जब बी जीन के साथ सी एक्सप्रेस होता है, क्लास सी जीन, तो हमारे स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। और जब सी जीन अलोन एक्सप्रेस होता है, सी क्लास के जीन, तो उस टाइम पे हमारा कार्पल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा पैटर्न देख रहे हो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल, और जनरली ये क्या है, नॉर्मल टाइप है, वाइल्ड टाइप है। राइट, अब क्या होगा अगर हम डिफरेंट जीन को म्यूटेशन कर दें तो क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं म्यूटेशन केस की बात करूँगी। तो सबसे पहले हम ए जीन को म्यूटेट कर देंगे। ठीक है, ए जीन को अगर हमने म्यूटेट कर दिया तो क्या हो गया, अब ए जीन को म्यूटेट कर दिया, इस केस को हम देखेंगे। तो ए जीन अगर म्यूटेट हो गया तो क्या सेपल का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब ए जीन अलोन एक्सप्रेस हो रहा है तभी सेपल का फॉर्मेशन हो रहा है। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जब ए जीन, जहाँ ए जीन एक्सप्रेस होता है वो वहाँ सी जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। अब जब ए जीन म्यूटेट हो गया तो अब सी उसकी जगह इजीली ले सकता है, क्योंकि अब वो तो कुछ नहीं कर पाएगा, ए जीन इनहिबिट करने वाला तो है ही नहीं सी को। तो अब क्या होगा, वहाँ पे सी जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट रोल में क्या होगा, हमारा सी जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और वो क्या बना देगा, कार्पल बना देगा फर्स्ट रोल में। राइट, जहाँ पे कि सेपल बनना था वहाँ पे क्या बन गया, अब कार्पल बन गया। हमारे सेकंड में क्या होगा, सेकंड जीन में क्या होगा, जब बी के साथ हमारा कौन एक्सप्रेस हो रहा था, ए जीन एक्सप्रेस हो रहा था, तब जाके वो पेटल बना रहा था। लेकिन अब ए तो है नहीं, तो अब बी के साथ कौन एक्सप्रेस होगा, सी एक्सप्रेस होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, बी के साथ हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा सी का, और ये क्या बना देगा, हमारा स्टेमन बना देगा। क्या बना देगा, स्टेमन बना देगा। यहाँ पे क्या बनना था, पेटल बनना चाहिए था, बट स्टेमन बन गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जब सी के टाइम पे बी जीन एक्सप्रेस होता है थर्ड रोल में, और साथ में सी जीन, ये तो नॉर्मली स्टेमन बनाता है, ये तो नॉर्मल होना भी था। और फोर्थ केस में क्या होता है, और फोर्थ केस में क्या होना था, सिर्फ क्लास सी जीन एक्सप्रेस होता था, और वो हमारा क्या बनाता था, कार्पल। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ तो ठीक है, स्टेमन बनना था और कार्पल बनना था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड रोल में क्या होगी, गड़बड़ हो गई, क्योंकि वहाँ पे ए जीन का एक्सप्रेशन होता है, और ए जीन के एक्सप्रेशन नहीं होने की वजह से वहाँ क्लास सी जीन ने अपना एक्सप्रेशन दिखा दिया। तो अब हमारा पैटर्न क्या हो जाएगा, जब हमारा ए जीन म्यूटेट होता है तब हमारा कैसा फ्लावर हमें देखने को मिलेगा, तो हमें मिलेगा इस पैटर्न का। सबसे पहले हमारा कार्पल दिखेगा हमें फर्स्ट रोल में, देन हमारा दिखेगा हमें स्टेमन, देन हमारा दिखेगा हमें स्टेमन, एंड देन दिखेगा कार्पल फिर से।
तो कार्पल स्टेमन स्टेमन कार्पल, तो इस टाइप का अगर सीक्वेंस होगा तो हमारा कौन सा जीन म्यूटेट हुआ है, क्लास ए जीन म्यूटेट हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्लास बी जीन की तरफ। ठीक है, जब हम क्लास बी जीन को म्यूटेट कर देते हैं तो क्लास बी जीन अगर म्यूटेट हो गई तो बी म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले वोल में हमारा क्या हो रहा था, ए जीन का एक्सप्रेशन होता है, सिर्फ ए जीन का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ए जीन का होगा, ए जीन को तो कुछ नहीं हुआ है अभी, तो यहाँ पे सेपल्स बनेगा, राइट। सेकेंड वोल में हमारा क्या कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा था, ए के साथ हमारा बी एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन बी में तो म्यूटेशन हो गया, तो अब बी जीन एक्सप्रेस होगा नहीं होगा, तो क्लास ए जीन को अलोन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सेपल बन जाएगा। ठीक है, फिर क्लास थ्री जीन हो गया। क्लास थ्री जीन में क्या हो रहा था, सी बी के साथ सी एक्सप्रेस होता था, लेकिन बी जीन में तो म्यूटेशन हो गया, तो अब क्या होगा, सिर्फ सी जीन एक्सप्रेस होगा, तो सी क्लास का जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या बनाएगा, कार्पल्स बनाएगा। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमारा सी जीन अलोन एक्सप्रेस होता था, तो अलोन एक्सप्रेस हो रहा है और कार्पल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारा फिनोटाइप कैसे बन जाएगा, हमारा सेपल सेपल कार्पल कार्पल। जब हमारा बी जीन म्यूटेट होता है तो हमें कुछ इस टाइप की सीक्वेंस मिलती है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर लास्ट म्यूटेशन केस की बात करते हैं। अब हम क्लास सी जीन को म्यूटेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड म्यूटेशन केस हो गया सी जीन का म्यूटेशन। ठीक है, क्लास सी जीन को हमने म्यूटेट करा, तो हमें फर्स्ट वोल में क्या होगा, फर्स्ट वोल में ए जीन का एक्सप्रेशन होता था, तो ए जीन नॉर्मली एक्सप्रेस करेगा और वो बनाएगा क्या, सेपल का फॉर्मेशन करेगा। फिर सेकंड वोल में हमारा क्या हो रहा था, ए के साथ हमारा बी एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, तो वो हमारा क्या बनाएगा, पेटल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर थर्ड वोल में क्या हो रहा था, हमारा बी के साथ कौन एक्सप्रेस कर रहा था, सी जीन एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन अब सी जीन में तो म्यूटेशन हो गया है, तो अब उसकी जगह कौन ले लेगा, ए जीन ले लेगा, क्योंकि जब तक सी जीन एक्सप्रेस हो रहा था तो तब तक सी जीन ए जीन को नहीं आने दे रहा था, लेकिन जैसे ही सी जीन को म्यूटेशन हुआ, अब उसकी जगह किसने ले ली, क्लास ए जीन ने ले ली, तो अब बी के साथ कौन एक्सप्रेस होगा, ए जीन एक्सप्रेस होगा, तो अब किसका फॉर्मेशन होगा, फिर से पेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर फोर्थ में क्या होता था, सी जीन अलोन एक्सप्रेस करता था, लेकिन अब तो यहाँ म्यूटेशन हो गया है और अब सी का प्लेस कौन ले लेगा, क्लास ए जीन ले लेगा, तो यहाँ पे ए जीन अलोन एक्सप्रेस होगा और वो क्या बनाएगा, हमारा सेपल बनाएगा। तो हमारा जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न हो गया फ्लावर का, वो कैसे बनेगा, सेपल पेटल पेटल एंड सेपल। ठीक है, जब हम क्लास सी जीन को म्यूटेट करते हैं तो हमारा इस टाइप से एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर हमने ऑल 5 होम्योटिक जीन्स म्यूटेट कर दिए, यानी ये पांचों के पांचों जीन म्यूटेट कर दिए, 5 जीन का मतलब क्लास ए जीन के अंदर क्लास ए जीन के अंदर टू जीन्स हैं, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2, फिर क्लास बी जीन के अंदर भी 2 जीन है, एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा, एंड क्लास सी जीन के अंदर 1 जीन है, एगैमस। तो ये पांचों जीन को अगर हमने म्यूटेट कर दिया तो हमें क्या होगा, शूडो फ्लावर मिलेगा। कैसा मिलेगा, शूडो फ्लावर डेवलपमेंट, यानी कि एक सिर्फ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, उसको ऑर्गन आइडेंटिटी नहीं मिली होगी, राइट। तो ये केस होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी प्रीवियस ईयर CSIR नेट के भी और गेट के भी। ठीक है, गेट में तो ये अभी और नेट में भी ये अभी करंट में मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस बार गेट में तो कन्फर्म है इससे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और CSIR नेट में भी आएगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच गाइस।